एनालिस्ट मौजूद है। प्रदीप जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपके साथ ही करते हुए, क्या बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद इंफॉर्मेशन वॉर शुरू हो गया क्या? जी देखिए, इन्फॉर्मेशन वॉर भारत का विपक्ष अपने जब से वो लॉग इन होते हैं और लॉग इन होकर उनका डिजिटल फुटप्रिंट स्टार्ट होते हैं तब से वो शुरू कर देते हैं। अगर मैं एक एक एग्जांपल दे करके बताऊं तो प्रोग्राम 45 मिनट से ज़्यादा का लंबा खिंच सकता है। अभी आपने बोला कि हम हेमंत जी ने बोला कि पेड़ा बना दूंगा। वो पेड़ा बनाने का एग्रेशन क्यों आया या किस बात पे आया? वो डिजिटल कंटेंट जो कि फेक नैरेटिव को स्टैब्लिश करने जा रहा था, उनको ये नहीं पता था कि इसको यहीं रहने देते, जमीन पे उतारने चले गए, रिपोर्ट कर दिया, किसी की पर्सनल लाइफ में आप घुस गए तो उसका खामियाजा क्या क्या भुगतना पड़ा आपको? सुप्रीम कोर्ट तक ने आपका जो है न्याय सम्मत साथ नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट वही करेगी जो न्याय सम्मत होगा। अब आते हैं मेन इस मुद्दे पे कि देखिए, ये जो फेक कंटेंट फैलाना है वो केवल पहले हम लोग बोलते थे 15 सेकेंड्स ऑफ फेम, अब वो घट के 5 सेकेंड्स हुआ। अब वो घट करके हाफ सेकेंड अगर मैं कहूँ या नैनो सेकंड बोलूं तो कोई मैं गलती नहीं करूंगा कि इतनी देर का फेम मिलता है और इससे आपकी पूरी बैंड बच जाती है। डिजिटल फुटप्रिंट्स कभी खत्म नहीं होते, कभी खत्म नहीं होते। आप अपने पोस्ट डिलीट कर सकते हैं लेकिन स्क्रीनशॉट कोई डिलीट नहीं कर सकता। स्क्रीनशॉट दुनिया भर में लाखों लोगों के पास पहुंच जाते हैं। अब विपक्ष इस तरह की बातें, देखिए अभी तो निकलना शुरू हो रहा है। अगर हम एक कैटेगराइजेशन के हिसाब से अगर 50% भी सच माने जो बंगाल में अब निकल रहा है कि पर्सनलाइज टोल बूथ होते थे, नहीं सरकार का लेना देना नहीं, तो ये कंटेंट जो बन के निकल कर आ रहा है, जो लोगों को वहां पे सुरक्षा मिली है, शायद ये उसका फल है कि अब उनको कोई मारने काटने वाला नहीं है। ये तो यूजीसी हो गया, यूनिवर्सल यूजर जनरेटेड कंटेंट हो गया। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज, खास करके इंडी गठबंधन के लोग जो कलेक्टिव तौर पे कराते हैं, अभी देखिए कि एक डेरिक ओब्रायन जी हैं, टीएमसी से सांसद हैं और अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं, इतना ही उनके बारे में मैं मानता हूं, क्योंकि इन जैसे लोगों से देश के आम आदमी का या सामान्य आदमी का या जमीनी नेता का कोई कल्याण नहीं होता। ये मुंह टेढ़ा करके केवल अंग्रेजी बोल लेंगे, लटियंस दिल्ली में रहेंगे और उससे अलावा इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इनसे ये ग्राम प्रधानी का क्या, ये अपनी सोसाइटी का जो प्राइवेट सोसाइटीज होती है ना नोएडा में, उसमें जो प्रेसिडेंट होता है सोसाइटी का या जो चेयरमैन होता है, उसका चुनाव तो इनसे जीता ना जाए, ग्राम प्रधानी तो बहुत बड़ी बात है। तो ये जो लोग, ये थोड़ा जो अंग्रेजी बोल के इन्फ्लुएंसर अपने आप को बने फिरते हैं, इन इन्फ्लुएंसरों की वजह से अब देखिए, मैं बता रहा हूं उसी क्रम में, किसी ने बोलिया कि डेरिक ओब्रायन ने बोला था कि मैं अगर मोदी जी जीत गए तो मैं बाल छिला लूंगा। मैं कहता हूं है दम, अगर इसी तरह का अगर हम उस पर प्रोगेटिव जाएं तो कितना नुकसान होगा। आपने तो चैलेंज करके आप निकल लिए। एक थी कोई सयाली, जो भी उनका नाम मुझे नहीं पता पूरी तरह से, फिल्म अभिनेत्री थी। बताइए आपने अपने इन्फ्लुएंस का किस प्रकार से दुरुपयोग किया कि जमुना जी के पार, अब तो यहाँ हुगली सुंदरबन तक हम पहुंच गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पे हो गई। लेकिन सर, इसी के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ गई है कहीं ना कहीं। और दूसरी चीज, जब नोएडा प्रोटेस्ट हुआ था, सेम अकाउंट जो एक्टिव था अब वो पश्चिम बंगाल में एक्टिव है, तो इस पर क्या सरकार को भी अब ठोस कदम उठाने की जरूरत नहीं? शॉर्ट में सर। नहीं, निश्चित तौर पे, और वो हैं अगर गवर्नमेंट उसको इम्प्लाई करती है या उसको धरातल पे उतारती है तो यही विपक्ष कल उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। अगर सदन चल रहा हो तो सदन डिस्टर्ब करते हैं। अगर किसी का यूट्यूब चैनल फेक न्यूज फैलाने के लिए बंद कर दिया जाए तो यहाँ पे ये भी आता है नजरिया कि भाई सामने वाले का घर चल रहा है इससे, तो किसी के पेट पे लात मारना, ये सरकार ऐसा नहीं सोचेगी। लेकिन इनको भी सोचना चाहिए, विपक्ष को भी सोचना चाहिए कि आप उसी से कमा रहे हो, उसी से आपके बच्चों की फीस जा रही है या आपका पेट पल रहा है, तो कम से कम इस तरह का ना करें कि भारतीय आचार संहिता यानी भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आप आए और आपकी बैंड बजाई जाए। ठीक है सर, बाहरी ताकतें एक्टिव है भारत के खिलाफ और विपक्ष चुप क्यों? फिर क्या राजनीति सर्वोपरि है इस मामले में भी? हाँ रंजना जी, देखिए सबसे पहले मैं कहता हूं कि इस मुल्क की सौहार्द बनाने की नैतिक जिम्मेदारी हम सबकी है। और देखिए अफवाहों से बचा जाए, जिस तरीके की अफवाहों का बात कही जा रही थी। अगर आपको एक कहावत बता दूं, एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल में आग लगा देती है, उसी तरीके से अफवाह पूरे मुल्क के अंदर एक नफरत का माहौल क्रिएट कर देगी। इसलिए हम सब भारतीयों को, मैंने सब भारतीय इसलिए कहा क्योंकि कुछ लोग घुसपैठिया भी हो सकते हैं, उन घुसपैठियों को अलग हटा के जो हम भारतीय, हम सब भारतीयों की नैतिक जिम्मेदारी है अपने मुल्क की सौहार्द बनाने की। और रही बात अभी यहाँ पर विदेशी ताकत की बात आपने कही, और यहाँ पे पाकिस्तान का भी नाम आया, और यहाँ पे अभी नोएडा का जो अकाउंट था उसका भी जिक्र आया जो पश्चिम बंगाल के अंदर एक्टिव बताया गया। 12 साल से हमारी केंद्र सरकार मौजूद है देश के अंदर। और रही बात यह कि आखिर ये जो पाकिस्तान का कनेक्शन जो हमारे देश के अंदर एक्टिविटी आ जाती है, ये आती है तो फिर आती कैसे, और जबकि देश तो सुरक्षित हाथों में। नहीं तो सर, विपक्ष क्यों नहीं कुछ बोलता है? इसमें भी तो राजनीति। भाई साहब ने एकदम से पूरा जो है फरमा घुमा दिया कि सरकार ही जिम्मेदार है।
1 सेकंड से कम समय लगता है वीपीएन को ऑन करके अपनी लोकेशन छुपाने के लिए। बोलिए तो मैं अभी करके दिखा सकता हूँ। ये जानते हैं कि एक करके बोलिए। अगर ये जानते हैं कि वीपीएन से लोकेशन छुपाई जाती है तो आप कर क्या रहे हैं? आपने डिजिटल पे अभी तक आपने अपना काम क्यों नहीं करा? आपको सिस्टम पे काम करना चाहिए। अरे नाजिम भाई, बहुत एग्रेशन से अटेंशन नहीं मिलेगा, अटेंशन से एग्रेशन नहीं मिलेगा। सिक्योरिटी एजेंसी जिम्मेदारी के साथ काम करती है। मैंने तो बोला कि ऐसा हो सकता है, करने वाले ऐसा कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां जब उनको पकड़ती है, उनको ठेला जाता है सलाखों के पीछे, तब शायद आप देखते नहीं है, नहीं तो इस तरह से आपका एग्रेशन नहीं होता। मैम जरा ये बताएं आप, जो ये फेक न्यूज होती है, भ्रामक खबरें होती है, सीधे जमीन पर असर डालती है, और सिर्फ आप समझिए कि ये जो हिंसा कहीं ना कहीं इसी से भड़कती है, जो तस्वीरें हम देख पाते हैं इसी से होती है। तो आखिर किस तरह से इस पर लगाम लगाने की जरूरत है, और आम जनता को भी कैसे सतर्क रहने की जरूरत है? देखिए, मैं तो बहुत सालों से देख रही हूँ, बहुत सारे दिल्ली के दंगों में हुआ, सभी जगह हुआ, चाहे हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की ना बात करें। नॉर्मली जो एक हुजूम और सैलाब उबड़ता है वो किसी के लिए नहीं होता। अगर आपने एक गलत पोस्ट कर दिया, गलत वक्तव्य दे दिया, उसके ऊपर जो एग्रेशन होता है, चाहे आपका कॉपी पेस्ट शेयर फॉरवर्ड कुछ ना हो, लेकिन वो लोगों की जो सुगबुगाहट बनती है वो एक बहुत गलत इम्पैक्ट पे जाती है। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनको अपनी जबान को बड़ा तोल के बोलना चाहिए या लिखना चाहिए, अपनी कथनी को और कलम को बड़े हिसाब से चलाना चाहिए। ये बात मैंने कही। लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को भी जानती हूँ, जब उनमें कुछ पॉलिटिकली भी करते हैं और वो आधी से ज्यादा चीजें उनमें से गलत और इंटरप्रेटेड होती हैं। वो पॉलिटिकल चाहे किस पार्टी को भी लाभ पहुंचाने के लिए हो, वो नहीं होना चाहिए। जब आपको लाखों करोड़ों लोग आपको फॉलो कर रहे हैं और आप लोगों को गलत भ्रामक जानकारियां दे रहे हैं और उन पर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही, उनको सपोर्ट मिल रहा है, तो फिर ये देखा जाता है कि आप व्यक्ति विशेष का चेहरा देख के कार्रवाई कर रहे हैं। मैं इस सरकार से, मौजूदा सरकार जब होती है, सवाल उसी से करे जाते हैं, विपक्ष नहीं होता। विपक्ष हमेशा मौजूदा सरकार से सवाल करता है और मौजूदा सरकार से ही हम लोग भी पूछते हैं कि अगर ये चीजें हो रही है तो आप इन पे कार्रवाई कीजिए। एक दो चीजें मैंने भी देखी, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पे काम करते हैं, हम लोग को बहुत लोग फॉलो करते हैं और हम उनको पढ़ते हैं। तो मैंने उस व्यक्ति के जाके चीज पे लिखा कि भाई आप ये चीजें गलत दे रहे हो, नहीं करो। अब वो व्यक्ति एक प्रशासनिक पद पर था, शासन पे था, उसने बोला जी मैं तो सरकारी नौकरी हूँ, उसने अपना डिलीट कर दिया पोस्ट। मैंने कहा जब तुम्हें चीज नहीं पता और तुम उसके बारे में लिख रहे हो और तुम हमारे साथ सोशल मीडिया से जुड़े और हमने वो व्यक्तिगत देखी है, तो गलत चीजें मत कीजिए। पहले सच्चे साक्ष्यों को समझिए, सच्चाई को समझिए, लिखिए। उस व्यक्ति कहता जी मैं तो सरकारी पद पे हूँ। मैंने कहा तब तो बिल्कुल नहीं लिखनी चाहिए आपको। चलो हम जैसे लोग हैं, कोई लिखे तो समझ में आता है, लेकिन आप व्यक्ति विशेष के प्रति एक भ्रामक जानकारी देके लोगों को बरगला रहे हैं, वो चीजें बहुत गलत है। तो बेहतर है, लेकिन लोग सुनते हैं, लोग उसमें तालियां बजाते हैं। देखिए, अपने मतलब का मसाला सब ढूंढ के खुश हो जाते हैं। आज के टाइम में जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है, मैं समझती हूँ कार्रवाई भी चेहरा देखकर होती है। देखिए, ये बात इसमें कोई कहने की गुरेज नहीं है कि आप व्यक्ति विशेष का चेहरा देखते हैं कि आपको कार्रवाई किस पे करनी है, नहीं करनी है। लोगों के ये सच बात है कि जब चीजें पता है आपको, इस चीज के अकाउंट पे ये चीजें हो रही हैं, तो उसको डिटेक्ट कीजिए, धरपकड़ कीजिए। आजकल साइबर एक्सपर्टीज इतने स्ट्रांग हो गए हैं, चाहे वो सामाजिक दंगे हो रहे हो, चाहे सामाजिक क्राइम हो रहा हो, कुछ तो हो रहा हो, लेकिन आपको पकड़ना चाहिए। अब सोशल मीडिया पे लोग, आप बहुत सारे, आजकल तो सबसे खतरनाक चीज मुझे लगता है एआई। अब जिस तरह से एआई का लोग मिसयूज कर रहे हैं, मुझे तो ये बहुत सारी चीजों में मैं बच्चों से पूछती हूँ, ये एआई जनरेटेड है, ओरिजिनल है? आजकल आप उसमें नहीं कर पाते हैं लोग। तो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो फिर भी एक्सपर्टीज है, जो नहीं होते तो पागलों की तरह उसके पीछे अरे 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 ऐसा हो गया, चाहे वो लोग मार दिया, कट गया, ये चीजें गलत चीजें हैं। तो सरकार देखो, चीजें हम